हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 27। कल भी हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था। अब देखिए दोस्तों, पटवारी के एग्जाम्स तक यहाँ पर क्या करेंगे, डेली एक एक मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपका देखिए हिंदी भी कवर हो जाएगी, साथ ही जीएस और उत्तराखंड भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी अपना स्कोर जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो ये एकदम ईजी है दोस्तों, उदंत मार्तंड। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली अगर कभी पूछ लेंगे कि ये किसने निकाला था, सभी को पता होगा यहाँ पर पंडित युगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा ये निकाला गया था। इसके अलावा देखिए जो एक पत्रिका लिखी है दोस्तों, ये सरस्वती, इसका भी पूछ लेते हैं। संपादन कौन थे, एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इनका नाम था यहाँ पर बाबू चिंतामणि घोष जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है। और जो ये सम्मेलन पत्रिका है, इसके भी दोस्तों यहाँ पर दो संपादक थे, इनके नाम भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इनके नाम थे दोस्तों, एक थे यहाँ पर गिरी कुमार घोष और एक थे यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी और गिरीश कुमार घोष जी। ये सब फैक्ट्स आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा मामलों का नियमानुसार निपटाना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक सभी वाक्य क्या है यहाँ पर अशुद्ध हैं, एक है यहाँ पर शुद्ध। आइए पकड़ लेते हैं कौन सा है। देखो, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये जम नहीं रहा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, देखिए पिछले की बात हो रही है, और था यानी देखो भूतकाल की बात हो रही है, और ये था है, तो ये एकदम आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। अंगूठा चूमना का अर्थ है, अब ये बताना है हमने इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये हो जाएगा आपका खुशामद करना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्प विद्या भयंकर होती है, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों देखो, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, ये हो जाएगा आपका कौन सा अन्योक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वहाँ जाओ, अब देखो ये हमें बताना है किस टाइप का ये एक वाचक है। तो ये देखो, वहाँ जाओ यानी क्या हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है, यानी आज्ञा, ये हो जाएगा आपका आज्ञावाचक। आगे चलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए एक शब्द में बताना है दोस्तों, ऐसे को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, स्थाई बताना है हमने, कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अमावट में प्रत्यय है, अब देखिए प्रत्यय लगता है कहाँ पर, बैक साइड में, तो ये आवट मावट ये तो सब आप आगे के वैसे ही हटा लोगे। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आवट बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ये आगे के ओ जो ये लगे हैं ये सब गलत हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आवट। आगे चलते हैं। अम धन आवट हो जाएगा आपका अमावट। आगे चलते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अब ये बताना है इसमें किसमें है स्वर संधि। देखिए ये हो जाएगा आपका महोदधि, हाँ ये एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्शन का तद्भव रूप है, अब देखिए दोस्तों, तद्भव तत्सम आप सभी को पता ही होगा। तद्भव होता है जो संस्कृत से थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड का, जो भी यहाँ पर शब्द लोगे वो होंगे आपके तद्भव। तो इसमें देखिए इसके हिसाब से हो जाएगा दर्शन, यानी ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल ईजी है, व्योम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र उसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी पत्र अपने मित्रों को लिखेंगे उसे बोलेंगे यहाँ पर हम अनौपचारिक पत्र। आगे चलते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो पत्र वाला टॉपिक है ये हिंदी वाली प्लेलिस्ट में आपको, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सब कुछ ये डिटेल में कवर किया है हमने। आगे चलते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, अब देखिए दोस्तों बताना है नहीं, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। तो ये देखिए ये हो जाएगी कवि होगा, बिल्कुल होगा, मित्र होगा, विषय होगा, यानी बैरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। उपमान का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी उपमेय। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका शौ। आगे चलते हैं। निम्न में से टिप्पण की विशेषता है, अब हमें बताना है इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, टिप्पण होता क्या है, देखिए टिप्पण का आकार छोटा संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब ही वही है, बिल्कुल करेक्ट है। हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य लिखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लाइन्स को भी जो भी ये ऑप्शन है इन सबको याद भी करते रहना। लिपिक को अंत में बाईं ओर हस्ताक्षर करना चाहिए, ये भी करेक्ट है, यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट।
इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। अब ये बताना हमने कौन सा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय पत्र की बात करोगे आप, परिपत्र बिल्कुल होता है, अधिसूचना जारी होती है, बिल्कुल कार्यालय पत्र होता है, निमंत्रण पत्र ये एकदम आपको वैसे ही समझ में आ जा रहा होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सम्मेलनों से बन जाते हैं। देखिए तीसरा पूछ लेंगे, ये कहाँ पर होता है आपका जोहानिसबर्ग में। और देखिए दोस्तों, डायरेक्टली पूछा क्या जाता है कि ये भी पूछ लेते हैं आप। नहीं दोस्तों, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन शायद ये आपका दिल्ली में हुआ है दोस्तों, जोहानिसबर्ग में ये नहीं हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जोहानिसबर्ग में तो नवा हुआ था, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर देखिए सही होगा भारत, ये आपका होता है दोस्तों न्यू दिल्ली में। और अगर ये आपकी डेट पूछ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1983 में ये होता है। बाकी देखिए अगर पहला वाला पूछ लेंगे कब होता है, तो ये 10 पूरी डेट याद कर लो, 10 से 14 जनवरी 1975 में ये कहाँ पर होता है आपके भारत के नागपुर। ये जगह नाम नोट कर लो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखो एरर के लिए सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है। अब देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, बिल्कुल उसी टाइप से मॉडल पेपर तैयार किया गया है अभी तक जो इन्होंने 2 एग्जाम्स यहाँ पर कराए हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की संसद की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये बोला जाता है आपका पार्लियामेंट। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट संसद के नाम बता रहा हूँ जो पूछी जाती है। देखिए एक जो फॉलकेटिंग लिखा है ये किसका हो जाएगा यहाँ पर, डेनमार्क का। इसके अलावा देखिए जो ये पीपल असेंबली है दोस्तों, ये यहाँ पर है 4 देशों की संसद का नाम आप लिख लीजिए। एक है आपका ब्रिटेन, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर है कनाडा और एक और है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। बाकी कांग्रेस तो आई होप आप सभी को पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कांग्रेस। अब इसके अलावा देखो जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक पूछते हैं यहाँ पर जापान की, जापान डाइट, इसकी संसद का नाम है डाइट। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की पूछेंगे आपसे, अफगानिस्तान की है यहाँ पर शोरा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। देखिए इसके अलावा देखो मलेशिया की भी पूछ लेते हैं, मलेशिया की संसद का नाम है यहाँ पर दीवान निगारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछेंगे स्पेन की संसद का नाम, ये भी रिपीटेड रहती है दोस्तों, स्पेन की संसद का नाम है यहाँ पर कॉर्टेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट बनती है वो है आपकी ईरान, इसकी नाम है यहाँ पर संसद का, वो है मजलिस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है आपकी कमलजीत संधू जी। आगे चलते हैं। निम्न में सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए दोस्तों राजस्थान में है, बाकी पंजाब हरियाणा में भी अपना ये शेयर करती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पता ही होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन बस थोड़ा सा ये जान लीजिए आप कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछेंगे आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्टार्टिंग कब होती है, ये होती है आपकी 1985। और ये अगर पूछ लेंगे कि प्रथम बार किसको दिया गया था, तो इनका नाम है दोस्तों यहाँ पर बालचंद्र भास्कर भगवत, ये बी नाम है, बस आप ऐसे याद कर लेना। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है ट्रिपल बी को कब, 1985 में। इसके अलावा अगर ये पूछेंगे आपसे अर्जुन अवार्ड भी पूछ लेते हैं, ये जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग पूछेंगे तो आप आंसर करेंगे 1961। और ये सबसे पहले अगर पूछेंगे किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों यहाँ पर सलीम दुर्रानी जी को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो एक और नाम आ रहा है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड का स्टार्टिंग पूछी जाएगी तो आंसर होगा आपका 1969। और सभी को पता होगा यहाँ पे देविका रानी रोरिक को ये पहला बार पुरस्कार दिया जाता है। और एक है यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये है आपका 1954 में स्टार्ट। और पूछेंगे दोस्तों प्रथम बार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी जी को। और इनकी जो दोस्तों रचना है वो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, उसका नाम है यहाँ पर हिम तरंगिणी। बिल्कुल नोट कर लो, हिम तरंगिणी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रथम बार भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको 1954 में। स्टार्टिंग भी इसकी तभी हुई है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। अब पूछा गया विदेशी, बिल्कुल ईजी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब इसके अलावा देखिए डायरेक्टली अगर ये पूछ लेंगे कब मिला है, ये मिला है आपको 1987 में। अगर पूछेंगे स्टार्टिंग कब से हुई है, स्टार्टिंग में पूरी डेट याद कर लेना, 2 जनवरी 1954 को यहाँ पर स्टार्ट होती है। और उस समय राष्ट्रपति जी का कभी कभी कार्यकाल भी पूछ लेते हैं, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, सब नोट कर लेना। देखो 1987 में मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम विदेशी। स्टार्ट कब से हुआ है, 2 जनवरी 1954, कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, यानी सद्भावना दिवस। अब इसके अलावा देखो तंबाकू निषेध दिवस पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका 31 मई। पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है ओजोन डे भी पूछ लेते हैं, इसको भी बिल्कुल रट लो, कहीं पर लिख लेना, ये हो मनाते हैं आपके 16 सितंबर को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा है तो ये बता देनी है दोस्तों हमने इसकी डायरेक्टली फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका फाल्गुन, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई होप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। बी हो जाएगा सिंह। द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बनता है ये वाला क्वेश्चन, इनकी पुस्तक काफ़ी बार रिपीटेड रहती है, चर्चित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चेतन भगत जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो दोस्तों देखो इसका विधेयक कौन करेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, तो ये हमें बताना है कि राज्यपाल बनने की सीमा है, ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक यहाँ पर फैक्ट आप नोट कर लीजिए, अगर पूछ लेंगे कि डायरेक्टली ये जो आप सभी को पता ही होगा किस आर्टिकल में दिया जाता है यहाँ पर ये राज्यपाल का पद वगैरह की बात, ये है आपका आर्टिकल 153 में। और फ्रेंड्स एक आर्टिकल अगर हम आगे जाएंगे 154, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि ये बोलता है कि जो राज्य कार्यपालिका की शक्ति होगी दोस्तों वो किस में निहित होगी, यहाँ पर किस पे, राज्यपाल के ऊपर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूछ लेंगे कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये शक्ति प्रदान की गई है, ये बिल्कुल रट लो इस आर्टिकल को, आर्टिकल 163, ये बिल्कुल पूछा जाता है, फैक्ट में नोट कर लेना आप। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेला एवं बाजार कर, जो हाट वाट लगते हैं आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, ये किया गया दोस्तों राजस्थान, जिला पूछेंगे नागौर, और प्रॉपर अगर गांव भी पूछ सकते हैं आपसे, क्या पता, तो ये हो जाएगा आपका बगधरी गांव, ये भी आप नोट कर लीजिए, क्या पता पूछ लें। और डेट आई होप आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू किया जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। अब दोस्तों एक क्रम में लगा देने हमने कौन सा कब आया था, तो देखिए आइए इजी हो जाएगा एकदम, देख लेते हैं। आइए सबसे पहले नेहरू जी सही है, इंदिरा गांधी जी ये भी सही है, फिर मोरारजी देसाई आएंगे, फिर चौधरी चरण सिंह, यानी 1 2 4 3 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रशिया, यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे बोला जाता है। इसके अलावा देखो दोस्तों ये जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है, ये है आपके आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों किस देश से क्या लिया गया है, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, सामान्य ज्ञान वाली प्लेस में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। भारत सरकार अधीन 1935 स्वशासन से, बिल्कुल सही है। माल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, करेक्ट है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा साइमन कमीशन का गठन, देखो गठन पूछ लेंगे 1927, लेकिन अगर ये पूछेंगे भारत कब आया, अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। अगर ये आपसे पूछेंगे कि भारत कब आया, पूरी डेट लिख लेना है, 3 फरवरी 1928 को आता है यहाँ पर भारत। और पूछ लेते हैं किस जगह आया था, ये स्टार्टिंग में है बम्बई, बिल्कुल रटते हुए चलना क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, भारत किसका आयात नहीं करता, तो ये नहीं करेगा दोस्तों किसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लौह अयस्क। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो देखिए दोस्तों ये करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है ये ऋणी। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, अब देखिए दोस्तों शब्द दिया गया है यहाँ पर विलियम गॉट के द्वारा, अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन विश्व हरित क्रांति का जनक पूछेंगे, वर्ल्ड हरित क्रांति का आंसर होगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछेंगे तो MS स्वामीनाथन, 1968 के आसपास की बात है। ये जो वर्गीस कुरियन है दोस्तों दुग्ध क्रांति से इनका संबंध रहता है, बिल्कुल ये डिस्कस किए हमने ऑलरेडी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है, तो ये है दोस्तों किसका यहाँ पर, पेट्रोलियम का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला क्वेश्चन, 1948 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसके लेखक हैं दोस्तों कौन, यहाँ पर कार्ल मार्क्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है, आबकारी कर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्व प्रमुख
स्रोत है तो ये देखिए प्रोटीन के लिए चले जाओगे ये सोयाबीन की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थॉमस एल्वा एडिसन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। अब दोस्तों ये देखिए सबसे पहले तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं किसमें? डेसिबल में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 से 40 डेसिबल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देती है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एंजल फॉल, काफी बार रिपीटेड रहता है। कील नहर जोड़ती है, अब ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक से ही बता दिया था, कील बाल्टी में उतरी, देख लीजिए कहाँ है, उत्तरी और बाल्टिक सागर, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 50 का हो जाएगा ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? तो ये दोनों ही द्वीप आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडोनेशिया। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों वेल्ड मैदान आपको मिल जाएंगे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा देखिए डाउन्स भी पूछा जाता है, ये है किसका? ऑस्ट्रेलिया के। अगर पूछेंगे अर्जेंटीना के मैदानों को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके पंपास, ये रिपीटेड रहता है, बिल्कुल ये फैक्ट को आप नोट कर लेना। और ये दक्षिण अफ्रीका में एक चीज़ और नोट कर लो, ये हो जाता है सवाना, घास के मैदान भी यहीं पर आपके पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? डायरेक्टली पूछ ले रहे लिंगानुपात, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 943 है यहाँ पर भारत का लिंगानुपात। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो देखिए दोस्तों संचार वगैरह की जो भी घटनाएं हैं ये आपकी घटेंगी किसमें? आयन मंडल में। आप देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ कि क्रम बता दीजिए, तो ये सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, उसके बाद आता है दोस्तों एक एक्सोस्फेयर, फिर आता है यहाँ पर आयोनोस्फेयर। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कि एस स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो बाकी जो भी ये घटनाएं होती हैं ये ओजोन लेयर वगैरह इसके लिए उत्तरदायी होता है, कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। बाकी ट्रोपोस्फेयर में आपको पता ही होगा वायुमंडलीय सभी घटनाएं यहीं पर होती हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय। पूछ लेंगे ध्वस्त किसने किया, आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, मोरक्को। किसके शासनकाल में भी पूछते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को पागल राजा भी बोला जाता है, चमड़े के सिक्के भी चलाए थे इसी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सब कुछ ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। जो हुगली वाली फैक्ट्री थी ये कौन लगाते हैं यहाँ पर? पुर्तगाली। आगे चलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अब देखिए दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बताना है, हमने इसको लिखा है यहाँ पर इमीडिएट। तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए क्रम देख लिए, जे के एल यानी तीन अक्षर पीछे जा रहा है, तो ये डब्ल्यू से पहले देख लीजिए आप क्या आएगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको दोस्तों टॉप सीक्रेट। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप इसको आराम से कर लीजिए। आगे चलते हैं, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द को ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों जहाज में होगा कप्तान, उसी प्रकार देखिए समाचार पत्र, ये बिल्कुल आसान है, संपादक से रिलेटेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हो गया यहाँ पर जीएस का पोर्शन कंप्लीट। अब आएंगे यहाँ पर से कहाँ के, उत्तराखंड राज्य के क्वेश्चंस आएंगे, इनको एकदम बढ़िया से ऐसे ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है दोस्तों गढ़वाल के प्रसिद्ध 52 गढ़ में से 52वां गढ़ था, तो ये था आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोधन गढ़। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह किस कर्म के परमार शासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बलभद्र शाह ने की थी, सभी को पता है यहाँ पर शाह की उपाधि धारण, और ये इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, मैंने आपको परसों भी बताया था। इन जो भी इंपॉर्टेंट राजा हैं इनके बिल्कुल क्रम को रटते हुए चलना, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ये थे यहाँ पर 43वें राजा। अब देखिए दोस्तों बात आई है बलभद्र शाह की, तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको एकदम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर दुला राम शाह किस शासक का उपनाम था? तो यही है दोस्तों बलभद्र शाह। इसके अलावा एक से दो और थे दोस्तों, एक था यहाँ पर बलराम और एक और था यहाँ पर बहादुर। ये सभी नाम किसके थे यहाँ पर? इसके बलभद्र शाह के। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, देखो एक ये बन जाता है कि राजदूत भेजने की परंपरा किसने स्टार्ट करी थी, किसके दरबार से? ये था आपका बलभद्र शाह।
अब देखिए जैसे ही बलभद्र शाह का नाम आया तो आपके दिमाग में सीधे बात आनी चाहिए क्या, डायरेक्टली याद करो ग्वालदम का युद्ध कब होता है 1581 किसके मध्य, रुद्रचंद और बलभद्र शाह। कौन हारता है, ये नाम ही भूल गया मैं, रुद्रचंद। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा कि इसका एक सेनापति था यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत, वो इसी युद्ध में मारा जाता है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस युद्ध में मारा जाता है, ये मारा जाता है आपको ग्वालदम के युद्ध में। लेकिन अब दोस्तों देखो एक डायरेक्टली जो एक्सेप्शनल बातें होती हैं जिसमें मत बनता नहीं है, उसमें एक थोड़ा सा ये भी बनता है कि दोस्तों देखो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार ये युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर 1591 में। ये थोड़ा सा याद कर लो, क्या पता पूछ लें आपसे कि किसके अनुसार यहाँ पर ग्वालदम का युद्ध 1591 में हुआ था। ये हो जाएगा आपका डबराल जी। अब इसके अलावा देखो जो बलभद्र शाह है इसकी तुलना की गई है किससे, भीम से। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने करी है, तब इस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर कवि देवराज द्वारा ये की गई है, क्या तुलना की गई है भीम से, किसकी, बलभद्र शाह की। अब देखिए इसके अलावा सभी को पता ही होगा कि इनको जो है शाह की उपाधि दी थी किसने, यहाँ पर लोधी वंश के लोगों ने। लेकिन एक यहाँ पर और एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर किसके अनुसार परमार शासकों को यहाँ पर औरंगजेब ने शाह की उपाधि दी। अगर ये पूछ लेंगे उस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर भक्त दर्शन जी के अनुसार ये चीज़ें बोली गई हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने फैक्ट यहाँ पर इससे कवर किए गए हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिक आश्रम में किसका निवास स्थल बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वाक देवी के निवास की पुष्टि होती है, बिल्कुल हमें पता है बद्रिक आश्रम से। आगे चलते हैं, भोटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध है, तो ये है आपका दोस्तों किससे, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति व्यापार के देवता हैं यहाँ पर घबला देवता, बिल्कुल याद करते हुए चलना। आगे चलते हैं, खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी पुस्तक वैली ऑफ दून। इसके लेखक का नाम जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं, ये तो हमने दोस्तों काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब देखिए नाम आया है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, तो इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं और अब वैसे भी बनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इनका निधन भी हो चुका है, तो काफ़ी हाई चांसेस है इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इनको कर लेते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो इनसे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इनका जन्म ये होता है आपका 1927 में, जगह पूछेंगे टिहरी, प्रॉपर गांव पूछ लेंगे तो आंसर होगा आपका यहाँ पर मरोड़ा गांव। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, एक इन्होंने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था यहाँ पर पर्वतीय नवजीवन मंडल। दोस्तों ये इन्होंने की थी अपनी वाइफ विमला के सहयोग से, इनकी वाइफ का नाम भी नोट कर लीजिए विमला है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों जो ये रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर नाम आया है, जो ये रिचर्ड सेंटर थे दोस्तों, ये रिचर्ड बेकर, इनके साथ मिलकर इन्होंने डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम बताओ। वो था यहाँ पर वृक्ष मानव संस्था, इसके संस्थापक हैं दोस्तों यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सभी को पता ही होगा। 1981 पद्मश्री ये इन्होंने लेने से क्या करा था, इनकार कर दिया था। इसके अलावा देखो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 2009 में मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार, वो है यहाँ पर पद्म विभूषण। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1987, इसका नाम यहाँ पर राइट टू लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है यहाँ पर बहुगुणा जी को, कब, 1987 में। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूरी डेट ही आप याद कर लेना। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 13 अप्रैल 1921। ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी, देखिए दोस्तों प्रथम परियोजना है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 1909, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। छिब्रो परियोजना का संबंध है, देखिए छिब्रो मिल जाएगी आपको टॉस नदी में, ये सभी हमने परियोजनाएं काफ़ी बार डिस्कस कर ली हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मेरू पर्वत स्थित है, तो ये मेरू सुमेरु ये सब मिल जाएंगे आपको कहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर काशी। फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2005 1831 फ्रैंक स्माइथ खोज, बाकी सब इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, अभी देख लिया हमने, ग्वालदम के युद्ध में मारा जाता है, यानी रुद्रचंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिरमोही का किला स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों लोहा घाट। आगे चलते हैं, गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी टाइपराइटर की बात करेंगे तो कीर्ति शाह। अभी नाम आए हैं 4 नाम, इन चारों से बिल्कुल क्वेश्चन हमेशा 100% बनता है एक ना एक, तो इसको सभी को यहाँ पर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप फटाफट से फैक्ट्स को नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नाम आया है कीर्ति शाह जी का। तो इनके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, इनकी संरक्षिका का नाम पूछेंगे, आंसर होगा आपका महारानी गुलेरिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है इनका, ये रहा आपका 1886 से 1913 के आसपास इनका क्या रहा है शासनकाल, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, इनको एक उपाधि दी गई थी 1898 में, उसका नाम था यहाँ पर दोस्तों, अंग्रेजों ने दी थी ये था यहाँ पर कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। किसको? कीर्ति शाह जी को। कब? 1898 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा देखो एक उपाधि और इनको दी गई थी यहाँ पर दोस्तों, वो है यहाँ पर नाइट कमांडर की। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 11 तोपों की सलामी भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इंग्लैंड में किसको मिली थी? कीर्ति शाह जी को। 1900 के आसपास की ये बात है। बिल्कुल ये सब फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्वामी रामतीर्थ जी किसके शासन काल में आए थे? सभी को पता होगा 1902 किसका चल रहा है? कीर्ति शाह जी का। इतने क्वेश्चन इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक और इनको यहाँ पर उपाधि दी गई है, वो है यहाँ पर KCSI की उपाधि भी यहाँ पर इनको दी गई है कीर्ति शाह जी को। और देखिए दोस्तों, इनको ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गढ़वाल का अकबर भी बोला जाता है। किसको? कीर्ति शाह जी को। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, इन्होंने क्या करा था, जैसे एक अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म, जिसमें यहाँ पर सभी प्रकार के उसमें लोग सम्मिलित थे। उसी तरह इन्होंने भी कुछ उस टाइप की चीज़ें, एक सभाएं बुलाई थी, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर गढ़वाल का अकबर बोला जाता है। अब देखिए दूसरा नाम है यहाँ पर किसका? नरेंद्र शाह जी का। इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी बार बन जाते हैं। आइए थोड़ा सा इनको कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर पूछ लेंगे आपसे इनकी संरक्षिका कौन थी, ये थी यहाँ पर महारानी नेपोलिया, राजमाता नेपोलिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाकी देखिए शासनकाल 1913 से 46 के आसपास तक रहा था इनका। इसके अलावा देखो इनसे क्वेश्चन बनते क्या क्या हैं। एक डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो विजयदशमी के अवसर पर किसको यहाँ पर राज्य अधिकार मिला था, तो वही है, यही है दोस्तों, ये कौन? नरेंद्र शाह, विजयदशमी के अवसर पर। इसके अलावा देखिए दो यहाँ पर घटनाएं होती हैं इनके टाइम पर, मेन जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एक यहाँ पर तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ था? नरेंद्र शाह। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट डेट है 25 जुलाई 1944, ये क्या होता है दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से। ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, किसके शासनकाल में हुआ? ये भी हुआ था नरेंद्र शाह। और अब उसके बाद ध्यान होगा ही आपको 1939, ये क्या हो जाता है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये भी इन्हीं के शासनकाल में की जाती है। अब देखिए, अब जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इनसे, जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो ये बनते हैं। आप फटाफट नोट कर लें। देखो 1920, बिल्कुल डेट याद कर लेना। 1920 में क्या होता है? कृषि बैंक की स्थापना करते हैं यहाँ पर टिहरी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन करता है यहाँ पर? नरेंद्र शाह। 1920 ये याद रख लीजिए डेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम 1923 एक क्या करते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कौन करता है यहाँ पर? ये भी करते हैं नरेंद्र शाह जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल। और एक आप सभी को ये फैक्ट तो पता ही होगा, जो प्रताप हाई स्कूल था, जो प्रताप शाह ने बनाया था, उसको यहाँ पर प्रताप इंटर कॉलेज किया था। किसने यहाँ पर? ये किया गया था नरेंद्र शाह जी के द्वारा। अब देखिए और एक और फैक्ट बनता है, 1921 में आप सभी को पता ही होगा टिहरी में प्रथम बार जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई है। नरेंद्र शाह के प्रथम बार जनगणना। सब फैक्ट्स आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये नाम है दोस्तों प्रताप शाह जी का। इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। देखिए शासनकाल पूछ लेंगे 1871 से 1886 तक। बाकी देखिए 1877 डेट सभी को पता ही होगी, प्रताप नगर की स्थापना करते हैं। किस नदी तट पर था पूछेंगे तो ये था आपका जलकूर नदी के तट पर। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पूछेंगे, आंसर होगा प्रताप शाह। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, ये भी प्रताप शाह। इसके अलावा पूछेंगे सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना, ये भी करी गई है किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके अलावा देखो एक दो क्वेश्चन और इनसे जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। एक है यहाँ पर 1876, ये क्या खोला था इन्होंने दोस्तों? यहाँ पर खैराती शफा खाना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर, खैराती शफा खाना किसके द्वारा खोला गया? ये खोला गया प्रताप शाह। कब? 1876। और एक सभी को पता ही होगा दोस्तों 1882 लक्ष्मू कठेत, इसके नेतृत्व में एक आंदोलन होता है डांडक आंदोलन। ये किसके काल में होता है? यहाँ पर ये होता है आपका प्रताप शाह के कार्यकाल में। अब देखिए जो लास्ट नाम आ रहा है दोस्तों मानवेंद्र साहब, इसमें आप सभी को पता ही होगा ये था कब? जब ये टिहरी का भारतीय संघ में विलयीकरण हो जाता है, तो ये डायरेक्टली इनसे भी थोड़े बहुत यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बाकी देखिए अगर पूछेंगे इनको राज्य का अधिकार कब मिला? 1946 अक्टूबर में इनको दिया जाता है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पूरी डेट याद करना है ये वाली। 28 अप्रैल 1947 क्या होता है यहाँ पर? शांति रक्षा अधिनियम बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 28 अगस्त 1947। बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। बाकी देखिए दोस्तों जो टिहरी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है दोस्तों, उनका नाम सभी को पता ही होगा दोस्तों। 15 अगस्त 1947 में होता है गठन। ये थे आपके परिपर्णानंद, सॉरी मैं
क्या बोल रहा हूँ, ये परिपूर्णानंद पैन्यूली जी, ये थे कौन यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसके अलावा देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इनसे, बाकी वही सब बनता है दोस्तों। देखो 1 अगस्त 1949, ये डेट सभी को पता ही होगी। ये क्या था यहाँ पर, इसमें जो वो है विलयीकरण हो जाता है यहाँ पर, आप सभी को पता ही होगा। संयुक्त प्रांत का टिहरी कौन सा है, 50वें नंबर का जिला यहाँ पर बना दिया जाता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 1819। अब देखिए दोस्तों कमिश्नर ट्रेल से कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल। 1816 ये है आपका अल्मोड़ा जेल, 1821 ये है आपका पौड़ी जेल, और 1822 ये है आपका खच्चर सेना का गठन। ये सब कौन करता है यहाँ पर, कमिश्नर विलियम ट्रेल। आगे चलते हैं। आसंती देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये था आपका ब्रह्मदेव। कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरिद्वारों की रक्षकों को कहलाते थे। तो देखिए दोस्तों गिरिद्वार के जो रक्षक थे उनको यहाँ पर बोला जाता था, ऑप्शन नंबर डी, ये थे आपके घट्टपाल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ये सब याद कर लेना। बाकी देखिए दोस्तों ये जो प्रांतपाल नरपति वर्मपाल लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों जो प्रांतपाल है डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ये जो था दोस्तों जो सीमाएं होती थी उनके सुरक्षा भार दिया जाता था किनको, प्रांतपालों को। इसके अलावा एक जो घट्टपाल लिखा है ये तो हमने देख लिया अभी, गिरिद्वारों के रक्षकों को घट्टपाल। इसके अलावा देखो दोस्तों नरपति, ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जो नदी घाटों पर आगमन की सुविधा एवं टैक्स वसूली, ये था नरपति का काम। और ये जो वर्मपाल है दोस्तों ये क्या था यहाँ पर, व्यक्तियों पर निगरानी। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। पूरा साहित्य ग्रंथों में मुंड शबर जाति के नाम से किनका वर्णन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोल। आगे चलते हैं। कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए दोस्तों द्वितीय बैठक की, देखो प्रथम तो जयदत्त जोशी जी हैं, सभी को पता ही होगा, और द्वितीय पूछ लेंगे आपसे, आंसर हो जाएगा तारादत्त गैरोला जी। कहाँ पर होता है, ये होता है आपका हल्द्वानी में। पहला स्टार्टिंग देखिए 1916 में गठन होता है कुमाऊं परिषद का, 1926 में हो जाता है इसका विलय। प्रथम अगर अधिवेशन पूछेंगे 1917 कहाँ पर, अल्मोड़ा में। किसने की थी अध्यक्षता, जयदत्त जोशी जी के द्वारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। आगे चलते हैं। सुमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, श्रीदेव सुमन दिवस प्रथम बार हमने कब मनाया था, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 1946 में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। पहले तो ये ध्यान रख लो, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई है, दिल्ली में, सभी को पता ही होगा, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा 1938 में ये की गई है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, वासुकी ताल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यात्राओं से भी क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सितंबर मंथ में ये स्टार्ट हो जाती है। बिलोली गांव प्राचीन नाम है दोस्तों, ये काफ़ी बार यहाँ पर हमने कवर किया है वन लाइनर में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति नगर का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये चक्राता का है, एक चक्रा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बाकी एक जो लग रहा है पूछा जाएगा वो है त्यूनिंग, इसका है यहाँ पर गुदिया खाटल, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। कड़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बद्रीनाथ। और ये जो कैला बुग्याल है ये नोट कर लीजिए, इसके चारों ओर फैला है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीसेरा बुग्याल स्थित है। अब देखिए दोस्तों बुग्यालों से भी मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला है आपका कहाँ पर, चमोली में। अब मैं आपको इन चारों जनपद में जो भी इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछ लेंगे आपसे कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, ये हैं आपके 5। एक है दोस्तों यहाँ पर दूध बुग्याल, एक है यहाँ पर बस बुग्याल, एक है यहाँ पर भोट, एक है धनिया, और एक है यहाँ पर धत्ती बुग्याल। ये सभी याद कर लीजिए, क्या पता कभी पूछ लें। आप देखिए सबसे पहले चमोली के, वैसे तो आप सभी को पता ही होंगे दोस्तों, लेकिन थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बुग्याल आपको बता देता हूँ मैं, आप इनको नोट कर लीजिए जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए एक है यहाँ पर क्वारी बुग्याल जो काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसके अलावा जलीसेरा ये तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा अगर लक्ष्मी वन बुग्याल पूछेंगे, ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली जनपद में। इसके अलावा देखिए सभी जो खर्क हैं 3, ये तीनों यहीं पर मिल जाएंगे आपको। एक है यहाँ पर राज खर्क, एक है यहाँ पर लाता खर्क, और एक है यहाँ पर डांग खर्क, ये सब मिल जाएंगे। और एक और है दोस्तों खर्क, ये है आपका कोटा खर्क, ये सभी कहाँ पर हैं, आपके चमोली जनपद में। इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुग्याल है उसका नाम है यहाँ पर सीला समुद्र बुग्याल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ये कहाँ पर है, आपका चमोली में। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है यहाँ पर गौरसो बुग्याल, ये भी रिपीटेड रहता है दोस्तों, इसको भी आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब देखिए दोस्तों
इसके अलावा अगर टिहरी में जाएंगे तो देखो इंपॉर्टेंट अगर बुग्यालों की बात करेंगे हम जो पूछे जाते हैं वो है एक यहाँ पर मासर ताल बुग्याल, ये मिल जाएगा आपको टिहरी में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है जो बनता है उसका नाम है यहाँ पर क्यारकी बुग्याल। इसके अलावा जोराई बुग्याल, ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टिहरी में। एक और है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है यहाँ पर मटिया बुग्याल, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। और एक जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है यहाँ पर डांग बुग्याल, ये भी काफ़ी रिपीटेड रहता है। और दो और बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टिहरी में। इसके अलावा जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर कोटली बुग्याल, और एक और है यहाँ पर खरसोली बुग्याल, ये सब मिल जाएंगे आपको कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल जनपद में। अब बात आएगी रुद्रप्रयाग की, आइए थोड़ा सा रुद्रप्रयाग के भी देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर दोस्तों कासनी खर्क बुग्याल, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, कसनी खर्क बुग्याल, ये कहाँ पर है आपका, रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखते रहिए आप बरमी बुग्याल, ये भी यहीं पर है, खाम बुग्याल, ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा मनगी बुग्याल, ये भी यहीं पर स्थित है। और एक और है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे है पंटागढ़िया बुग्याल, ये आपको मिल जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरकाशी में जो एक फेमस है काफ़ी, दयारा बुग्याल, सभी को पता ही होगा। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर मानेग बुग्याल, एक है यहाँ पर भाला बुग्याल, एक है यहाँ पर खरसाली बुग्याल, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है खरसाली बुग्याल। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, एक है यहाँ पर दोस्तों क्या, तपोवन बुग्याल, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक जो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है यहाँ पर केदार खर्क बुग्याल, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नथुली को बोला जाता है। समलौड़ है तो दोस्तों ये क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली वीडियो फिल्म है राज्य की, इसका नाम है समलोड़। निम्न में से इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ था? अब देखिए दोस्तों सारे वर्ष मिल गए सेम, लेकिन एक चीज़ से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इनके जन्म दिवस पर राज्य में एक दिवस मनाया जाता है। अगर आप वहाँ रिलेट करेंगे तो आप इसका आंसर पकड़ लेंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा 24 दिसंबर 1925। ये जरूर बता देना दोस्तों ये क्या दिवस मनाते हैं उत्तराखंड में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे चलते हैं, रूपकुंड पर कब डाक टिकट जारी किया गया? ये डाक टिकट वाले सभी क्वेश्चन हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर 2006। अब देखिए दोस्तों थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट डाक टिकट यहीं पर मैं आपको कवर करा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स जो ये 2004 लिखा हुआ है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसमें दोस्तों जो नैन सिंह रावत जी हैं इनके ऊपर डाक टिकट जारी होता है कब? 2004 में। और जो ये 2003 लिखा है ये हुआ था दोस्तों केम्प्टी जलप्रपात के ऊपर होता है डाक टिकट। और ये 2014 पूछ लेंगे आपसे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंदा देवी के ऊपर होता है क्या, डाक टिकट जारी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों 2014 में है यहाँ पर नंदा देवी। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको क्रम कवर करवा देता हूँ। देखो 2014 के बाद देखो 2015 आएगा, फिर आएगा 2016, फिर आएगा 2017 और लास्ट में आएगा 18। आप देखो ये चार क्रम से याद कर लेना। 14 में कौन है? नंदा देवी जी। और 15 में पूछेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी के ऊपर हुआ है। अगर 16 में पूछेंगे तो गढ़वाल राइफल्स के ऊपर हुआ है। 17 में पूछेंगे तो कुमाऊं राइफल्स के ऊपर। 18 में पूछेंगे तो हिम्मती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर। बाकी देखिए अगर स्टार्टिंग ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जो स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं, 1965 किसके ऊपर? गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर। इसके अलावा 1967 ये क्या होता है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर होता है डाक टिकट जारी। और मोनाल के ऊपर भी पूछते हैं 1975। और बुरांस के ऊपर पूछ लेंगे तो 1977 कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का जन घनत्व है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 189। गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? तो ये है दोस्तों किसका? पुरिया नैथानी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया है 2018 में। ये बताना है हमने जगह, तो ये जगह है आपकी अल्मोड़ा में। ये वन लाइनर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। रालम किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों रालम आएगा सीधे पिथौरागढ़ की तरफ जाना, यानी ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो ये गौरी गंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? बिल्कुल बनता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं रेजिमेंट। आगे चलते हैं। छरबा आंदोलन संबंधित है तो दोस्तों देखो ये कोको प्लांट के उससे यहाँ पर छरबा आंदोलन ये विकास नगर देहरादून में चलाया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है, थोड़ा करंट में ले जा सकते हो इसको आप। आगे चलते हैं। दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने दोस्तों सब किए हुए हैं, सारे युद्ध भी हमने वीडियोस में कवर किए हुए हैं, आप जरूर देखना वीडियोस। करेक्ट आंसर होगा देखिए दुधौली का युद्ध होता है यहाँ पर ज्ञानचंद और फतेह शाह। मैंने आपको ऐसे बताया था कि दूध फट ना जाए, आपने बिल्कुल रिलेट कर लिया होगा। ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य ये युद्ध होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट।
अभी हाल ही में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ई सुरक्षा चक्र है इसका नाम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इंद्रमणि बड़ोनी जी खतलिंग ग्लेशियर के खोजकर्ता, इन्हीं को माना जाता है। जसवंत सिंह बिष्ट पहाड़ का गांधी। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।